मैम सिर्फ 50 डेज बचे हैं और बहुत डर लग रहा है कि सीएमए फाउंडेशन कैसे क्लियर करें। हमें एक बार में ना भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें नहीं पता, तो आप प्लीज़ गाइड करो और मुझे बता दो कि बच्चे तो कहते हैं सीएमए फाउंडेशन अब तो टफ आता है, तो क्या 50 दिन में कर भी सकते हैं कि नहीं? तो बेटा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं 50 डेज़ पे, पॉसिबल है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। पर आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी होगी। अगर आप अभी भी माइंडलेसली चलते चले जाओगे, एमलेसली चलते चले जाओगे, कभी भी कुछ भी बुक को ओपन करके पढ़ने लग गए हो, तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है 50 दिन में भी। लेकिन एक तरीके से फॉलो करोगे अपने शेड्यूल को, तरीके से आपने पढ़ा होगा, प्लान किया होगा, तो हाँ एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और यही 50 डेज स्ट्रैटेजी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए फाउंडेशन के लिए, जो आपको एक बार में आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में हेल्प करेगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी आगे डिस्कस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी लेके आए हैं आखिरी तैयारी बैच। ठीक है, यूट्यूब पे रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ भी वीक के 4 दिन, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे लाइव सेशंस रहेंगे अराउंड 1.5 से 2 घंटे के। 4 दिन पे 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज रहेगा, चैप्टर वाइज रहेगा, जहाँ पे चैप्टर प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। राइट, सो मेक श्योर इसको ज़रूर अटेंड करो। इसको अगर आपने तबीयत से, तसल्ली से, एकदम शिद्दत से कहते हैं ना अटेंड कर लिया, तो आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे, ये बात की तो गारंटी है। ठीक है मैम, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे क्या क्या शेड्यूल रहेगा, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे? तो मंडे को रहेगा आपका अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। ठीक है, वेडनेसडे को आपका रहेगा इकोनॉमिक्स, थर्सडे को आपका रहेगा मैथ्स एंड स्टैट्स, और सैटरडे को आपका रहेगा लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो टाइमिंग रहेंगे इवनिंग के 4 to 6 PM, और सैटरडे को टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग का 10 to 12। ठीक है, तो मेक श्योर ये सेशन ज़रूर अटेंड करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। और इसी चैनल पे रहेंगे, सीएमए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल पे, और चैनल में तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि करेक्ट टाइम पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। आखिरी तैयारी बैच, तबीयत से पढ़ लो तो पास हो जाओगे इतने में भी। ठीक है, बाकी हम लोग अपने एक बार 50 डेज स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आपने फॉलो कर लिया तो क्लियर, फिर तो बिना स्ट्रेस के आप स्ट्रैटेजी देखना ऐसे बनाइए कि आपको स्ट्रेस ही नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। चलिए, तो टोटल ड्यूरेशन हमारे पास 50 दिन। इसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, 40 डेज एंड 10 डेज। 40 डेज में आपको पढ़ाई करनी है, 10 डेज में आपको रिवीजन करनी है। जब पढ़ रहे हो तो रिवीजन के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसके लिए 10 दिन अलग से हमारे पास है। ठीक है, चलिए, पहले 40 डेज में आपको क्या करना है? 20-20 दिन के 2 सेट बनाए हैं। पहले 20 डेज पेपर 1 and 2, फिर 20 डेज पेपर 3 and 4। ठीक है, ताकि पेपर 1 करते वक्त पेपर 3 का डर ना लगे, इसलिए क्लियर सॉर्टेड वे में हमने आपको दे दिया कि 20 दिन सिर्फ 1 और 2 पेपर पढ़ो और 20 दिन सिर्फ 3 और 4 पेपर पढ़ो। मैम इसमें क्या क्या पढ़े बताते हैं, रुको। ठीक है, स्टडी रिवीजन फेज हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे, वापस आएंगे इस पेज पे। पहले स्टडी फेज में देखो, पहले 20 दिन में आपको क्या करना है? 5-5 दिन के मैंने 4 सेट बना दिए हैं। पहले 5 दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करो, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने अकाउंट्स में छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल। ठीक है, 30 नंबर का यहाँ पे लॉ कवर। फिर 6 to 10 डेज में आप सोगा करोगे और अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन और रेक्टिफिकेशन कर लोगे। 11 to 15 डेज में नेगोशिएबल करोगे और अकाउंट्स में जॉइंट वेंचर और बिल ऑफ एक्सचेंज, और 15 से 20 डेज में बिजनेस कम्युनिकेशन एंड फाइनल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस कम्युनिकेशन मैक्सिमम आपका 1 से 2 दिन ही लेगा बस। ठीक है, बाकी के 3 दिन में फाइनल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स आप कवर कर लोगे। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट 20 डेज में। नेक्स्ट 20 डेज को भी ऐसे ही मैंने 5-5 डेज के सेट में बांट दिया है। डे 1 to 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, और इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स कर लोगे। डे 6 to 10 में आपका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंडेक्स नंबर और फॉर्म्स ऑफ मार्केट करोगे। डे 11 से 15 में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और मनी एंड बैंकिंग करोगे। और डेज 15 to 20 में आप बिजनेस मैथमेटिक्स, कैलकुलस छोड़ देना, लंबा चैप्टर है, 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं आता है। ठीक है, छोड़ दोगे उसको, और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट आप ये चैप्टर कर लोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे 20 + 20 डेज में आप, यानी कि 40 डेज में सारा सिलेबस एक बार कर लोगे। ठीक है,
अब बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन कैसे करना है, 5-5 दिन के 2 सेट बनाए हैं अगेन, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2, 5 दिन पेपर 1 और 2 सॉरी, और 5 दिन पेपर 3 और 4। इस तरीके से आप रिवीजन करोगे। कैसे रिवीजन करनी है अभी आपको बता रही हूँ। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 10 डेज पे, जो कि हमारे रिवीजन वाले डेज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 10 डेज में आपको रिवीजन कैसे करनी है, डेज 1 से लेके 4 तक आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और एमसीक्यू बैंक के क्वेश्चन करने हैं, और जून 25 के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास 4 दिन है, ठीक है। डेली आपको स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं, सब सब्जेक्ट्स से स्टडी मैट के क्वेश्चंस कर लो। 2 दिन लग के सारे स्टडी मैट के क्वेश्चन कर लो, 2 दिन लग के एमक्यूपी बैंक कर, ये सॉरी मॉडल क्वेश्चन बैंक कर लो, और 1 दिन लग के एमक्यूपी कर लो, ठीक है। ये 4 या 5 दिन का यहाँ पे आपका स्केड्यूल रहेगा, 1 to 5 लिख लो इसको। और डे 6 to 10 में आपको क्या करना है, 5 दिन में डेली एक एमटीपी पर सब्जेक्ट सॉल्व करना है, ठीक है। एक एमटीपी डेली सॉल्व करना है पर सब्जेक्ट, 4 घंटे तो यहाँ देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद दिसंबर के एमक्यूपी सॉल्व करोगे, 2-2 सेट आए हुए हैं, और 1-1 घंटे की रिवीजन हर सब्जेक्ट की करनी है डेली, ठीक है। अब एंड तक आते हैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बर्डन लगेगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, 8 से 10 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली एक एमटीपी दे दो, डेली 1 घंटा हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, 4 घंटे 4 सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो गई, एमटीपी पर सब्जेक्ट दे दिया, 4 घंटे यहाँ पे हो गए, और 1 घंटा निकाल के एमक्यूपी कर लो दिसंबर का, बस, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको डे 6 to 10 में रिविजन्स करनी है। इस तरीके से आपने फॉलो कर लिया ना बेटा, 100% आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब रही बात मैडम मैंने कॉन्सेप्ट ही नहीं किए, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं करे हैं और आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करना चाहते हो, तो बेस्ट मोड है OTT कोर्स ले लो बेटा, ठीक है। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में सब कुछ आपको अवेलेबल है, साथ में आपको डाउट क्लासेस मिलती हैं। सबसे अच्छी बात यह है, एग्जाम के टाइम पे अगर बच्चे को डाउट क्लास मिल जाए ना, इससे बड़ा रिलीफ कोई नहीं होता। तो OTT कोर्स बहुत ही रीजनेबल, जहाँ पे आपको 100% रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, मल्टीपल फैकल्टीज़ के n नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हो, ठीक है, और डाउट क्लासेस मिलेंगे, राइट। ये हो गया कॉन्सेप्ट पार्ट। मैम कॉन्सेप्ट तो ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ मैडम, आपने तो इतना इजीली लिख दिया, इतना मज़े में कि 1 घंटा रिवीजन करो हर सब्जेक्ट की। रिवीजन कैसे करेंगे, मॉड्यूल देखे मैडम, इतने बड़े बड़े मॉड्यूल है, आप कह रहे हो 5 दिन में रिवीजन कर लो चारों सब्जेक्ट की, कैसे पॉसिबल है बेटा? कुछ सोच के ही कह रही हूँ मैं, ठीक है। इसके लिए रामबाण है ये परफेक्ट रिवीजन बुक, ऐसे ही नहीं कुछ भी बोल दिया है। परफेक्ट रिवीजन बुक अगर आप ले लेते हो तो आप खुश रहोगे, मतलब सुखी रहोगे, क्योंकि एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मॉड्यूल से कैसे रिवाइज करोगे? जब आप अभी 4-5 दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहे हो सब्जेक्ट्स को, तो आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे? तब आएगी ये काम, परफेक्ट रिवीजन बुक। कंसाइज फॉर्म में इतनी सी बुक है चारों सब्जेक्ट की, 1 दिन में एक बार नहीं कई बार पढ़ पाओगे, समझ गए? तो परफेक्ट रिवीजन बुक लेंगे एंड 1 घंटा जो रिवीजन करनी है वो परफेक्ट रिवीजन बुक से ही करनी है, ताकि आपको इसकी हैबिट हो जाए। और एग्जाम में ना सब बच्चे प्रेशर में होंगे कि मैं कैसे रिवाइज करूं, और आप एकदम मस्त चल रिवीजन करके घूम रहे होगे। समझ में आया? ये सारी चीज़ें फॉलो कर लो एंड भूलना नहीं है, आखिरी तैयारी बैच 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, बस फिर कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ये 50 डेज़ मेहनत कर लो, ठीक है। अगर ये 50 डेज़ आपने लूज़ छोड़ दिए, पढ़ाई नहीं की, तो सीधा 6 महीने जाएंगे, ठीक है। बस ये 50 दिन मेहनत कर लो, हम लोग आपके साथ हैं आपको एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए, समझ गए? पूरा ये शेड्यूल आप नोट डाउन कर लेना, वीडियो को एक बार आप बैक कर लेंगे तो पूरा शेड्यूल नोट डाउन कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई करना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, फटाफट से फ्रेंड के साथ शेयर कर दो एंड मैंने जो कहा था आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन बज जाए और आप क्लास ज्वाइन कर लो। वैसे तो आपके अंदर इतनी डेडिकेशन खुद होनी चाहिए कि आप क्लास का अलार्म लगाओ अपने फ़ोन में कि क्लास स्टार्ट हो उसके 1 घंटा पहले का या आधा घंटा पहले का आपके पास अलार्म लगाओ कि हाँ क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। स्टिल इन केस आप मिस कर देते हो अलार्म, तो नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, फिर आप ज्वाइन कर लोगे, मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ाई करो, 50 दिन की मेहनत है एंड फिर रिजल्ट तो अच्छा आना ही है, क्लियर। तो आज का वीडियो फिर हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।